Hi guys, here we are at Gili Island finally and 500 meters की walk करी हमने harbor से to reach our villa. So this is Hotel Villa Ombak which is really huge and right now we are entering the reception because जब भी आप कहीं होटल में या रिजॉर्ट में जाते हो वी हैव टू फिनिश द चेक इन फॉर्मेलिटीज़. सो इस ह्यूज से रिसेप्शन में हमने एंटर करके सारी फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल की एंड देन ही टुक अस टू आवर रूम. एंड कोइंसिडेंटली यहाँ पे भी हमारा रूम काफ़ी ज़्यादा दूर था रिसेप्शन एरिया से. सो वी हैड टू वॉक अ वेरी लॉन्ग वे. But we didn't mind because it was surrounded by greenery and lot of trees. तो पूरा रास्ता काफ़ी ग्रीनरी से भरा हुआ था. That's what made us feel good. But still we had to walk a long way. And रास्ते में बीच में एक pool भी था. Like this property had 2 pools. One was like in the mid and एक था बिल्कुल beach facing pool जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी. दिस वन विच आई एम टॉकिंग इज़ इन द मिड. लेकिन मिड प्रॉपर्टी में था पूल. आप ये भी इंजॉय कर सकते हो एंड बीच व्यू वाला पूल भी इंजॉय कर सकते हो. और हम चलते जाएंगे तो रास्ते में हमें एक चेस वाला एरिया भी था जहाँ आप चेस खेल सकते हो. एंड देन हमने बहुत सारी वॉक करी एंड फाइनली वी रीच्ड आवर रूम हियर. दिस रूम हैज़ दिस आउटडोर सिटिंग स्पेस एंड जैसे ही हम रूम में एंटर करते हैं अ ह्यूज स्पेस आपको दिखेगी. सो इसके अंदर ही कबर्ड है, मिरर है एंड लाइक जो भी चीज़ें होती है बेसिक एक रूम के अंदर एवरीथिंग इज़ देयर इन दिस रूम. एंड अगर आपको मैं वॉशरूम दिखाऊं तो वॉशरूम वॉज रियली बिग. इट फेल्ट लाइक अनदर रूम. इतना ज़्यादा ह्यूज स्पेस दे रखा था इन्होंने वॉशरूम सेक्शन को. बेसिन स्पेस काफ़ी अमेजिंग था. दिस वॉज द बिजनेस एरिया, द शावर एरिया. डोंट जज मी, मैं पूरा अच्छे तरीके से टैन हो चुकी हूँ. इफ़ यू कैन सी आई एम कम्प्लीटली टैन. After relaxing for a while, we again came out and this you see is a pool with beach view. Isn't it gorgeous? Take a look and यहाँ पे से view बहुत ही amazing था. But first we decided to go for snorkeling. So yeah, हम लोगों ने snorkeling करी थी गिली आइलैंड में भी and it was a great decision. So I was all ready to go to snorkeling and I was really excited here. And हम लोगों ने snorkeling हमारे ही विला से बुक की थी. So it costed us 10 lakh idea for 4 people and they gave us some discount because we were staying over there. So हम हमारे ही बोट से like speed boat से निकल गए थे एक साथ and he took us to 3 different spots जहाँ पे अलग अलग लोकेशन पे ले जाके अलग अलग like हमें अंदर देखने को मिली चीज़ें. So this was our first spot. यहाँ पे we were looking for a turtle. And first spot पे I got to see this beautiful turtle who was enjoying his life underwater and I was lucky जो मुझे ये देखने को मिला. Like it was really beautiful to see with my eyes. Then we came to next spot which had underwater statues which were in Gili Meno. And ये जो statues थे इनके चारों तरफ like fishes were there all around. They were swimming here and there and I could see all the statues together, the fishes and everything was really beautiful. Like I cannot express in words. Then this is the third spot where we came here to feed fishes and यहाँ पे मैंने fishes को खाना खिलाया and I saw literally so many different color fishes which was amazing. Like in total I can say I really enjoyed this underwater experience and I would highly recommend if you are coming to Gili, just don't miss doing it. Try it and you will definitely enjoy this experience.
Then we came back to our villa, enjoyed the pool, had our dinner, and that was it. The next morning. नेक्स्ट मॉर्निंग वी वोक अप एंड केम स्ट्रेट फॉर ब्रेकफास्ट. जहाँ मैंने पॉइंट आउट किया था वहीं मुझे पहुँचना था फॉर माई ब्रेकफास्ट. सो काफ़ी ज़्यादा वॉक करके मैं चल के वहाँ पहुँची एंड फाइनली आई एम हियर इन द ब्रेकफास्ट एरिया. एंड यहाँ पे एक सेपरेट सेक्शन बना हुआ था वेयर द फूड वॉज देयर एंड देयर वॉज अ सेपरेट सेक्शन टू ईट. एंड मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया अच्छे से एंड उसके बाद मैं वॉक करने बीच साइड आ गई थी एंड आई वॉज जस्ट एक्सप्लोरिंग हियर एंड देयर. बट इट वॉज रियली हॉट, सो यहाँ मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया. इंस्टेड आई स्पेंड मोर टाइम लाइक सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द पूल. मैंने एक स्पॉट ढूंढ लिया था जहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं थी एंड वहाँ स्ट्रेट 1.5 आवर मैंने रिलैक्स किया. 3 hours later. Hi guys, so we are in the Gili Island and it is the next day here. So अभी हम लोग ready हुए हैं and we are going to explore this island थोड़ा बहुत. So let's just go. So we are planning to rent a bicycle so that we can explore the area. So ये जो cycles आपको दिख रही है सारी rent हो जाती है. So we are going to rent it and roam around. We are renting the bike here and let me see which one I am getting here. So here there is a lock system. तो आपको यहाँ पे कोड दे रखा है. सब साइकिल्स का अलग अलग है. So you can lock it and leave it. And also ऐसा नंबर्स भी है तो अपनी बाइक को पहचानने के लिए. So yeah, and we are going to this way. अराउंड 2 किलोमीटर्स एक्सप्लोर करने के बाद इतनी तेज़ धूप में वी वर रियली थर्स्टी. सो हम लोगों ने एक सुपरमार्ट ढूंढा एंड वी स्टॉप्ड हियर एंड वी वर लुकिंग फॉर सम वाटर एंड आई गॉट अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एन आइसक्रीम. लाइक ऐसे कुछ डिफरेंट नहीं थी बट ये मुझे ईजिली इंडिया में नहीं दिखती. सो आई थॉट ऑफ ट्राइंग इट एंड दिस वॉज लाइक वाटरमेलन था ऊपर एंड नीचे था लाइम फ्लेवर. सो इट एब्सोल्युटली फेल्ट लाइक आई एम हैविंग वाटरमेलन और नीचे मुझे एकदम ऐसा फील हो रहा था कि समथिंग लाइमी आई एम हैविंग इट. सो इट वॉज रियली टेस्टी. एंड देन हम लोग वापस रिटर्न कर गए बैक टू 2 किलोमीटर्स टूवर्ड आवर विला एंड वहाँ हम एक्सप्लोर करते करते और आगे निकल गए एंड हियर वी आर लाइक फॉर आवर लंच. एंड लंच के लिए हम काफ़ी लेट हो गए थे, वैसे 4 बज गई थी बट चलता है. सो हियर वी हैड आवर लंच. The next morning. So we are leaving for Seminyak today. बहुत लेट हो गए हैं तो हम we have took the ride of Tanga. And within 5 minutes we reached harbour because ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं था बट हमारे को पहुंचना था 10 बजे and we were late, so that's why we decided to take this. But इट वॉज ऑल वेस्ट. यहाँ पे हमें अराउंड 2 घंटे वेट करना पड़ा हार्बर पे फॉर आर बोट टू कम. जैसे ही हमारी बोट आई वी हॉप्ड इन एंड रीच पदांग बे. पदांग बे पे आर ड्राइवर वॉज वेटिंग, तो हम हमारी कार में बैठे और नेक्स्ट साइट सीइंग प्लेस के लिए निकल गए. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. सी यू इन माय नेक्स्ट. अंटिल देन बाय बाय.